हम लोगों को सीखने को मिलता है कि एक बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशनशिप होता है कि थैंक यू। टीम में जुड़े तो किस तरह की स्ट्रेटजी प्रैक्टिस के लिए क्या? अभी तक हमने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है और जाहिर है कि टूर्नामेंट से पहले कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे। हम लोग इस टूर्नामेंट को किसी हल्के तरीके से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी क्रिकेट खेलता रहता हूं। ये एक अलग टाइप की क्रिकेट है, क्योंकि ये एक सॉफ्ट बॉल के साथ खेला जा रहा है। ये टिपिकल क्रिकेट बॉल के साथ नहीं खेला जा रहा है। और इसी इंडिया में हम जितने भी एक्टर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ अच्छे लेवल के क्रिकेट खेल चुके हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कॉलेज में हो या स्टेट लेवल के हो। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छे लेवल का क्रिकेट खेला हुआ है, क्योंकि ऑल इंडियंस अगर किसी चीज़ के पैशनेट हैं वो हैं क्रिकेट एंड सिनेमा। तो सिनेमा और टेलीविज़न वगैरह के तो ऑलरेडी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट के भी पैशन है। लेकिन इस बॉल के साथ खेलना ये टोटली अलग तरीके का है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर दिस। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये कंपटीशन है, हम इस कंपटीशन को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं और हम लोग एक कंपेटिटिव तरीके से खेलेंगे, लेकिन एक अच्छे तरीके से खेलना चाहते हैं, क्योंकि पूना अनमोल रत्न जो टीम है, हम लोग इसका ब्रांड भी क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी शोज़ होती हैं। और जैसे मेरी कोशिश की गई थी जब मैं बिग बॉस के फर्स्ट सीज़न में था, हर खिलाड़ी का अपना अंदाज़ा होता है जीतना कैसा है, किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी खेलता है, वो उसका अपना तरीका होता है। लेकिन हम लोग रूल्स के दायरे में खेलते हुए वी विल प्ले वेरी हार्ड और जी जान लगा करके वी विल बी प्लेइंग। ये फॉर्मेट बड़ा एक्साइटिंग है और इस फॉर्मेट की खासियत है, इट इज़ फास्टर देन T20। बट सेम टाइम कौन सी टीम है जिससे आपको लगता है कि नहीं हमारे कंपटीशन? दिल्ली दिल्ली इज़ गोइंग टू बी टफ। ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो ब्रांड क्या कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ब्रांड बनाना चाहता हूँ, उसके बाद इसको कमर्शियल करने की कोशिश करेंगे। सर कमर्शियल देखिए, ब्रांड का सक्सेस आज किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, चाहे वो फिल्म की सेक्टर में हो, उसकी गिनती तो फाइनेंशियल स्टेटस में वो कैसे बढ़ता जाता है, उसका नाम कैसे बढ़ता जाता है। लेकिन उस स्टेटस के बढ़ते हुए भी अगर उसके असूल, उसके एथिक्स भी बैलेंस के साथ चलता है और लंबे तौर तक चलता है, देन आई थिंक वी कैन क्रिएट समथिंग डिफरेंट। मेरी पर्सनल व्यूज़ हैं। टू मी जो आइडियल मैं समझता हूँ इज़ लाइक अ टाटा ब्रांड। आप इसको एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे हैं। करेक्ट, मैं बिल्कुल पुणे अनमोल रतन को एक प्रोडक्ट की तरह देखता हूँ। लेकिन बिकॉज देर आर यंग प्लेयर्स इन दिस, क्योंकि इसमें ये यंग एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, मैं चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स में हम लोगों को सीखने को मिलता है कि एक बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशनशिप होता है, कि आपका एक जो प्लेइंग फील्ड होता है वो बहुत ही लेवल होता है, उसमें ये नहीं होता। क्योंकि जब आप मैदान पे उतरते हैं देन इट डज नॉट मैटर कि राहुल रॉय आपके सीनियर हैं या आपसे इतने, मतलब वेदर ही इज़ अ बिगर स्टार और वेदर दैट पर्सन इज़ अ बिगर स्टार। क्योंकि जब आप खिलाड़ी की तरह मैदान पे उतरते हैं, ऑल योर 11 प्लेयर्स या 16 प्लेयर्स जो हैं वो एक ही लेवल के होते हैं। यू ऑल हैव टू परफॉर्म एंड आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और जब आप ये वर्दी पहनते हैं या आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो जो वो कोर एथिक्स होते हैं उस टीम के या उस ब्रांड के, यू हैव टू फॉलो दोज कोर एथिक्स। एंड जैसे इंडियन क्रिकेट टीम करती है या फुटबॉल टीम, अभी जो फुटबॉल की ब्रांडिंग बन रही, आई थिंक ऑल ऑफ अस कोशिश कर रहे हैं विद पूना अनमोल रतन वो क्रिएट करने के लिए। हम लोग नए हैं, हो सकता है कि हम लोग कुछ गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियां तो हर कोई करता है, हम लोगों ने अपने करियर्स में भी गलती की हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया के ज़ाहिर और हमारे जो चाहने वाले ऑडियंसेस होंगे या हमारे चाहने वाले फैंस जब बनेंगे, कि हम जल्दी से अपनी गलतियों को सीख करके उनमें सुधार ला करके वी क्रिएट अ सॉलिड ब्रांड। एंड सक्सेस अगर मिलती है मैदान पे, देन दैट ब्रांड बिकम्स बिगर एंड बेटर। सेकेंडली आप सबसे ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं क्रिकेट में? आप मतलब किसको इंस्पायर है, किससे इंस्पायर है क्रिकेट? सी
सचिन, धोनी एंड विराट। ओके, लास्टली बिग बॉस का जिस तरह से चल रहा, तो आप कितने बिग बॉस को फॉलो करते हो उसके बेस पे? सर, और आपके सीजन को जितना फॉलो मिलता था इस सीजन में उतना फॉलोअर्स तो है नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक इज प्रॉब्लम मिसिंग दिस सीजन एज कंपेयर्ड टू योर सीजन? मैं बिग बॉस उल्फ जो जिससे लिया गया है बिग ब्रदर, ये एक जनरल फिनोमेनन है कि कहीं पे भी विश्व में 7th, 8th, 9th सीज़न के बाद उसकी फॉलोइंग थोड़ी सी गिरने शुरू हो जाता है। और वो क्यों होता है ये पता नहीं, बिकॉज जनरल जो ऑडियंसेस के दिमाग में लगना शुरू हो जाता है कि एक फॉर्मेट या फार्मूला लगता है उन्हें कि जो खिलाड़ी हैं अंदर एक फॉर्मेट या एक फार्मूला या जो चैनल जिस तरीके से दिखाता है, यू नो, इट लगता है कि एक फार्मूला चल रहा है, एक फॉर्मेट हो रहा है, एक रोमांटिक कपल है, एक कुछ। जब मेरा सीज़न था विच वॉज द फर्स्ट सीज़न, चैनल को नहीं मालूम था, प्रोडक्शन हाउस को नहीं मालूम था, जो खिलाड़ियां गए थे और ऑडियंसेस नोबडी न्यू के एक्सपेक्ट क्या करना है, तो एक फार्मूला क्रिएट नहीं किया गया था। वो स्लॉट्स में हम लोग गए नहीं थे कि ये ऐसा खेलेगा, ये ऐसा खिलाड़ी है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये दूसरे हफ्ते के बाद ऐसा करेगा, ये तो किसी को मालूम नहीं था, तो इट सीम्ड रियल। अभी हालांकि मैं अभी भी कहता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक स्ट्रैटेजी बना करके घर में जाते हो और आप ऐसे प्लान करके करते हो, क्योंकि मानिए उस घर में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि माहौल इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि कोई भी इंसान वहाँ पे सोचता है कि मैं ऐसे ऐसे खेलूँगा, लेकिन जो बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो आज अभी आपके सामने मैं ये कुछ बोल रहा हूँ, 2 कदम लेकर के वो कुछ और बोलेगा, तीसरा कदम लेकर के कुछ और बोलेगा, बिकॉज उसको खुद नहीं मालूम हो रहा है कि वो कह क्या रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके लिए बिकॉज ऑफ द 80-90 कैमराज, वो हर बातें, हर हरकत, वो जो कुछ भी करता है वो कैमरा कैप्चर कर देता है। सर, तो आपका फेवरेट कौन है इस सीजन एंड हु डू यू थिंक विल विन? आई डोंट नो हु इज़ गोइंग टू विन, क्योंकि क्या होता है, पहले मैं सोचता था कि मुझे ये खेल समझ में आता है, लेकिन आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आज दिखता है वो अगले 2 दिन में ऐसी हरकत कर देता है कि वो ऑडियंसेस की नज़रों से इतनी बुरी तरह गिर जाता है दैट ही कैन बी आउट। सर, बट फेवरेट का नाम तो बता दीजिए सर। राइट नाउ मेरे हिसाब से वो रेडियो जॉकी जो हैं, ही इज प्लेइंग स्ट्रेट, वो पुनीत, आई थिंक प्रीतम स्ट्रेट खेल रहा है। उपेन अगर थोड़ा खुल जाए, थोड़ा बहुत मैं उनको जानता हूं, अगर उपेन थोड़ा खुल जाए, आई थिंक वो सही तरीके से खेल सकता है। ही कैन दिस थिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।